हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोल के साथ कंट्रोल के साथ जितनी भी कीवर्ड की होती हैं ए टू जेड, उनके सब के साथ कि अगर हम कंट्रोल के साथ ए प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ बी प्रेस करते हैं तो इनका यूज क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो जो हमारा पहली की है वो क्या है, कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए किस काम आती है, ए कंट्रोल प्लस ए काम आती है सेलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट या सारे जितनी भी इमेज हैं हमारे पास। तो जिस भी फोल्डर में आप के बहुत सारी इमेज हैं या जितना भी टेक्स्ट है उसको आप अगर कंट्रोल प्लस ए दबा दो ना तो वो सारा सेलेक्ट हो जाता है। तो कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल के काम आता है। सेकंड जो है हमारे पास वो क्या है, कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी क्या काम आता है, ये बोल्ड टेक्स्ट को बोल्ड करने का काम आता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि जैसे आपने जैसे लिखते हो आई आई एम, तो ये क्या करता है, बोल्ड करता है टेक्स्ट को। तो टेक्स्ट को बोल्ड करने का काम आता है कंट्रोल प्लस वी। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड है वो थर्ड कौन सा है, थर्ड है हमारे पास कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी क्या काम आता है, हमने देखा कॉपी के, कोई भी टेक्स्ट को कॉपी के काम आता है कंट्रोल प्लस सी। उसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी क्या काम आता है, ये आता है डायलॉग बॉक्स को ओपन करने का काम आता है। डायलॉग बॉक्स ओपन करने का काम आता है, ये डायलॉग बॉक्स को ओपन करने का काम आता है कंट्रोल प्लस डी। फिफ्थ हमारे पास कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई हमारे पास किस काम आता है, ये आता है सेंटर अलाइनमेंट के, टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए। सेंटर अलाइनमेंट आपने देखा होगा ना कि एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, उसके बाद होता है एक राइट अलाइनमेंट होता है, और एक बिल्कुल मिडिल बिल्कुल बीच वाला होता है, उसको बोलते हैं सेंटर अलाइनमेंट के काम आता है कंट्रोल प्लस ई। अगला है हमारे पास कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ कंट्रोल प्लस ऐप। कंट्रोल प्लस ऐप हमने देखा ये किस काम आता है, ये आता है फाइंड के, कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स में किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को फाइंड करना चाहते हो। कि आपने सपोज करो कि आप सर्च करना चाहते हो कि कंप्यूटर, किसी भी टेक्स्ट में कंप्यूटर कितनी बार आया, तो आप कंप्यूटर कंट्रोल प्लस ऐप कीवर्ड दबाएंगे, उसके बाद कंप्यूटर लिखेंगे, तो जितना भी उस टेक्स्ट में कंप्यूटर है वो आपको बता देगा कहाँ कहाँ कंप्यूटर है। उसके बाद अगला जो हमारा है वो है कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी ये किस काम आते हैं, कंट्रोल प्लस जी ये आता है गो टू। आपको किस लाइन में कहाँ जाना है, गो टू के काम आता है ये। जो हमारे पास एट्थ है वो क्या है, कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच किस काम आता है, ये आता है फाइंड एंड रिप्लेस के काम। फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस के काम आता है। अब आप बोलो कि यार कंट्रोल प्लस एफ भी फाइंड के काम आता है, तो इसमें क्या अंतर है। तो इसमें अंतर है कि आप कंट्रोल प्लस एफ फाइंड के लिए यूज करते हैं, लेकिन कंट्रोल प्लस एच में आप किस कीबोर्ड को, जैसे सपोज करो कंप्यूटर को आप रिप्लेस करना चाहते हो साइन से, तो आप कंप्यूटर डालोगे फाइंड कंप्यूटर, और उसके बाद रिप्लेस के कॉलम में डालोगे आप, जैसे ऐसे करके कोई कीवर्ड आता है उसमें आपको यहाँ आएगा फाइंड। ये फाइंड आपने लिख दिया कंप्यूटर, ठीक है, उसके बाद यहाँ आएगा रिप्लेस। अब यहाँ आपने लिख दिया साइंस, तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स में कंप्यूटर था ना उसको ये किससे रिप्लेस कर देगा, ये उसको साइंस से रिप्लेस कर देगा। तो ये फाइंड एंड रिप्लेस के काम आता है कंट्रोल प्लस एच। अगला जो है हमारे पास वो है नाइन्थ नंबर का है हमारे पास एच। कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई हमारे किस काम आता है, इटालिक। आप जानते हो इटालिक क्या होता है, ये जो फॉन्ट साइज होते हैं इटालिक रेगुलर, इटालिक जैसे आपने कुछ कभी लिखा होगा तो ऐसे आई इंडिया, थोड़ा मतलब तिरछा सा कीवर्ड आता है ना इटालिक में, तो ये उस लेटर्स को इटालिक में कन्वर्ट करने का काम आता है। उसके बाद हम देखते हैं टेंथ नंबर हमारे पास। टेंथ नंबर क्या है हमारे पास, टेंथ नंबर है हमारे पास कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस हमारे पास है आई के पास जे। अब कंट्रोल प्लस जे क्या है, जस्टिफाई के काम आता है ये। जस्टिफाई जस्टिफाई करने का काम आता है कंट्रोल प्लस जे। उसके बाद आता है हमारे पास इलेवेंथ नंबर। इलेवेंथ नंबर ये इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के किस काम आता है, ये आता है हाइपर लिंक को ऐड करने के। हाइपर लिंक को ऐड करने के, जैसे आपने यूट्यूब की लिंक दी, यूट्यूब की लिंक दी, या गूगल की लिंक दी, गूगल की लिंक, गूगल की किसी की भी लिंक दी ना, तो कंट्रोल प्लस के किसी डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो आप, पीपीटी बना रहे हो, तो कंट्रोल प्लस के का अगर आप यूज करोगे तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, कंट्रोल प्लस के का यूज करोगे तो आप
इन लिंक को इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल प्लस एल पर। तो हम आते हैं कंट्रोल कंट्रोल प्लस एल पर आते हैं। कंट्रोल प्लस एल क्या काम करता है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट के काम आता है। ये लेफ्ट अलाइनमेंट के काम आता है। मैंने अभी बताया कि तीन टाइप के अलाइनमेंट होते हैं। एक होता है ये, जैसे ये आपका पेज है, तो एक इधर 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 लिखते हैं, इसको लेफ्ट अलाइनमेंट बोलते हैं। एक इधर लिखते हैं, उसको राइट अलाइनमेंट बोलते हैं। और एकदम मिडिल में लिखते हैं, उसको सेंट्रल अलाइनमेंट बोलते हैं। तो उसके लिए सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए हमने कौन सी की का यूज़ किया था, कंट्रोल प्लस ई का यूज़ किया था सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए। अब लेफ्ट के लिए हमने कंट्रोल प्लस एल का यूज़ कर लिया। अगला है वो हमारे पास, अगला क्या है, अगला है कंट्रोल प्लस एम। अब ये क्या काम आता है, कंट्रोल प्लस एम, ये इंडेंटेशन के काम आता है। इंडेंट के काम आता है, ये इंडेंटेशन के काम आता है। उसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन किस काम आता है, आप सबने पढ़ा होगा, ये न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए ओपन करने के, न्यू डॉक्यूमेंट्स के काम आता है ये कंट्रोल प्लस एन। उसके बाद हमारे पास अगला क्या है, कंट्रोल ओ। कंट्रोल प्लस ओ, अब ये क्या काम आता है, ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने का काम आता है। ओपन डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ किसी को भी ओपन करने का काम आता है ये कंट्रोल प्लस ओ। उसके बाद हमारे पास अगला है वह कंट्रोल पी। पी किस काम आता है, कंट्रोल प्लस पी हमने कितनी बार यूज किया है, ये आता है प्रिंट के, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कराने का काम आता है। कंट्रोल प्लस पी का यूज हम प्रिंट के काम करते हैं, प्रिंट के लिए यूज करते हैं। अगला इसके बाद है कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल प्लस क्यू किसके काम आता है, कोई भी चीज़ अगर ओपन हो रही, क्विट काटने या बंद करने, क्लोज करने का काम आता है उसको। क्विट करने का मतलब, जैसे आप कोई प्रोग्राम रन करा रहे हो लेकिन आप उससे बाहर आना चाहते हो, तो कंट्रोल प्लस क्यू आपने प्रेस किया कीवर्ड पर और आप उस प्रोग्राम से बाहर एग्जिट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास अगला क्या है, कंट्रोल प्लस आर। अब ये किस काम आता है, कंट्रोल प्लस आर, ये आता है राइट अलाइनमेंट के, राइट अलाइनमेंट के। तो आपने बोला टेस्ट का देगा कि तीन टाइप के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर। लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल, राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर और सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस ई। नेक्स्ट है जो हमारे पास वो क्या है, कंट्रोल कंट्रोल प्लस किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस किस काम आता है, ये आता है हमारे पास सेव के। कोई भी डॉक्यूमेंट्स को आप सेव करते हो ना, तो आप कंट्रोल प्लस एस प्रेस कर दो। जैसे आप कोई भी स्क्रीन पर पीडीएफ बना रहे हैं कोई भी इमेज को, तो कंट्रोल प्लस एस प्रेस करोगे ना, तो आप वो डॉक्यूमेंट को सेव कराने का काम आता है। अगला है हमारे पास, अगला है हमारे पास कंट्रोल प्लस एस के बाद अगला कौन सा है हमारे पास, कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी किस काम आता है, कंट्रोल प्लस टी आता है टेबल के, टेबल क्रिएट करने का काम आता है कंट्रोल प्लस टी। हाँ, उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस यू। यू यू किस काम आता है, कंट्रोल प्लस यू, ये आता है अंडरलाइन, अंडरलाइन करने के। जैसे आपने इंडिया लिखा और आपने कंट्रोल प्लस यू प्रेस कर दिया, तो ये इसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी, तो ये अंडरलाइनिंग के काम आता है कंट्रोल प्लस यू। उसके बाद यू के बाद कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी किसके काम आता है, हमने कई बार यूज किया है कि आपने जो टेक्स्ट को कॉपी किया उसको पेस्ट करने का काम आता है। ये पेस्ट करने का काम आता है कि आपने जैसे एक फोल्डर को डेस्कटॉप से आप माई कंप्यूटर में या कहीं भी पेस्ट करना चाहते हो कोई भी चीज़ को, तो आपने कट किया या कॉपी किया, उसको पेस्ट करने का काम आता है कंट्रोल प्लस बी। उसके बाद अगला है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू किस काम आता है, विंडो को क्लोज करने के। आपने जो भी विंडो ओपन कर रखी, जैसे क्रोम ओपन कर रखा है या कोई भी, तो उसको क्लोज करने का काम कौन आता है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करते हैं विंडो को क्लोज करने के लिए। उसके बाद अगला है हमारे पास कंट्रोल प्लस एक्स। ये किस काम आता है, कंट्रोल प्लस एक्स हमने कई बार यूज करते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कट करने के काम आता है। ये किसी भी मतलब टेक्स्ट या जिसको भी आप कट कट करके दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हो, तो पहले टेक्स्ट को कट करोगे, तो कट करने का काम आता है कंट्रोल प्लस एक्स। उसके बाद हमारा अगला कौन सा है, कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई किस काम आता है, ये रीडू के काम आता है, रीडू के काम आता है। जैसे आपने कोई टेक्स्ट को क्या कहते हैं, मतलब ये दो होते हैं, एक कंट्रोल प्लस जेड, ये अंडू के काम आता है, अंडू के काम आता है। तो जैसे आपने कोई चीज़ लिखा या टेक्स्ट कोई चीज़, जैसे कीबोर्ड लिखा आपने, INDIA, इंडिया इज
एक कंट्री, जो भी। तो जैसे आपने पहले ये इस जैसे ए गायब कर दिया, इस गायब कर दिया, तो जैसे आप फिर आप चाहते हो कि मैं सही लिख रहा था, तो आप मेरे को वापस चाहिए इज और ये, तो आप कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करोगे तो ये इज आ जाएगा, ए आ जाएगा, ये सारा आ जाएगा। तो ये अनडू और रीडू के काम आते हैं। जैसे ये अनडू कर दिया तो अब अगर वापस रीडू, आप वापस इंडिया पर आना चाहते हो, तो फिर वापस आप कंट्रोल प्लस बाई करोगे, तो कंट्रोल प्लस बाई रीडू और कंट्रोल प्लस जेड अनडू के काम आता है। तो हमने आज जितने भी क्या है, हमने आज कंट्रोल के जितनी भी कंट्रोल की कमांड थी, कंट्रोल की कमांड ए टू जेड सारी हमने यहाँ पर देख ली हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो हर कोई भी कंप्यूटर का एग्जाम हो, इनमें से कंट्रोल के साथ कोई ना कोई एक कमांड तो जरूर पेपर में पूछ जाती है। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि और नहीं, अगर हम सारी कमांड याद नहीं रख सकते तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है वो तो हमको पता ही रहना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूँ कौन कौन सी, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस सी, उसके बाद कंट्रोल कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एच, उसके बाद कंट्रोल प्लस के, उसके बाद कंट्रोल प्लस एन, उसके बाद कंट्रोल प्लस पी, उसके बाद कंट्रोल कंट्रोल प्लस एस, उसके बाद कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस वाई और कंट्रोल प्लस जेड। ये जो कुछ बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड हैं जिनसे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं। इनसे हर बार एक ना एक क्वेश्चन तो इनसे रिलेटेड होता ही है, तो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको इन कमांडों को याद रखना है। और जैसे अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि कंट्रोल के बाद अब अल्टर के साथ जैसे अगर हम इन की का यूज़ करें तो इनका क्या यूज है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो या कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो या क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।